नमस्कार बच्चों, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। पहला प्रश्न समझाने से पहले आपको कुछ सूत्र समझने बहुत ही ज़रूरी हैं, ताकि ये प्रश्नावली आपको बिल्कुल मक्खन जैसे समझ में आ जाए। कुछ सूत्र जो हैं कक्षा 11 के हैं, कुछ सूत्र आप इसमें नए पढ़ेंगे। तो वो कौन से सूत्र हैं, देखिए। इस प्रश्नावली के सुपर हीरो सूत्र 2026 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार बच्चों को ये 3 सूत्र याद करने जरूरी हैं। ए वाले 10 इनवर्स के लिए आपके कुछ सूत्र हैं जो कि 80% इसी पर प्रश्नावली पूरी बेस्ड है। पहला सूत्र है कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल टू 10 इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई अपॉन x माइनस एक्स वाई। बेटा इसको नोट कर लो, ठीक है। अब दूसरा सूत्र जो है आपका 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y इक्वल टू 10 इनवर्स x माइनस वाई हो जाएगा। अब अपॉन में अब प्लस हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई। इसको भी नोट कर लो, ओके। दूसरा जो तरीका है वो आपका ये करके है कि 2 10 इनवर्स x के 3 रूप होते हैं। इसे हम लोग गिरगिट सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरगिट सूत्र, क्योंकि ये जरूरत पड़ने पर अपना रूप बदल लेते हैं। कि 10 के रूप में कैसे इसको लिखोगे? 2 10 इनवर्स x इक्वल टू होता है 10 इनवर्स ब्रैकेट में 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, बहुत ज़्यादा यूज होगा प्रश्नावली में। साइन के रूप में कैसे लिखोगे इसे? 2 10 इनवर्स x को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x अपॉन ब्रैकेट में 2x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर। बेटा एक्स स्क्वायर है, इसको ब्रैकेट में बंद कर लो और मेरा कहना मानो, इसको नोट कर लो, याद कर लो, क्योंकि ये प्रश्नावली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अधिक सवाल आते हैं। मैंने हर सवाल के नीचे लिख दिया है कि कौन सा प्रश्न किस वर्ष पूछा गया और कितने अंक में पूछा गया। अब कॉस के रूप में आप देख सकते हैं, इसको भी आप लिख लीजिए। अब कुछ सूत्र जो हैं वो कक्षा 11 के इसमें लगेंगे। अब कक्षा 11 में आपने अगर सही से नहीं पढ़ा तो अब यहाँ पे देख लो, और पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। पहला सूत्र है आपका साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा इसमें हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे वो होगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। नोट कर लीजिए। दूसरा सूत्र है cos 3 थीटा का, इसमें हम लोग लगाएंगे 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ओके। तीसरा सूत्र है tan 3 थीटा, ठीक है, इसमें लगेगा हमारा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बच्चों नोट करते रहिएगा, ठीक है। चौथा सूत्र जो है 1 माइनस कॉस थीटा का, ये आपका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। पांचवा सूत्र जो है साइन थीटा का, ये हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये सूत्र आपका यूज होगा यहाँ पर। इसमें हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं ऊपरी बता चुका हूँ तो आप जानते ही हैं। ये कक्षा 11 में भी था आपका tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ओके। अब ये सूत्र अगर आपने समझ लिए, नोट कर लिए, तो फिर चलते हैं प्रश्नावली पर। देखिए, आप सभी जानते हैं कि घर को या इमारत बनाते समय नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। उसी प्रकार से इस प्रश्नावली या तमाम प्रश्नावली समझने के लिए सूत्रों का समझना बहुत जरूरी होता है। तो आइए पहला सवाल आपको बताते हैं हम। पहला सवाल है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। पहला सवाल आपका दिया है 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x क्यूब। और ये आपका जो है ये क्या है? ये आपका x बिलोंग्स टू दे रखा है, x का संबंध दे रखा है, ठीक है। तो चलिए आपको पहला सवाल बताते हैं। यह प्रश्न आया है 2017, 19, 22, 24 और 2026 में यूपी बोर्ड में आया, पूरे 5 अंक में। कैसे प्राप्त करोगे आप 5 अंक? आइए आपको सबसे सरल तरीका बताते हैं। सबसे पहले सवाल में हम लोग लगाएंगे RHS से, इससे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे RHS, ठीक है। राइट हैंड साइड आपकी दिया है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का घात 3, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बच्चों हम लोग मानेंगे कि माना x बराबर
साइन थीटा व, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा क्योंकि ये 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स और एक्स। ठीक है, मतलब साइन को रोक लिया। ठीक है, तो अब हम लोग एक्स की मान रखेंगे RHS में, जो हमने लिखा है यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब ये बेटा आपको मैंने सूत्र जो ऊपर बताया, ये आपको पता है किसका सूत्र है, ये है साइन 3 थीटा का। किसका है, साइन 3 थीटा का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन 3 थीटा। ठीक है, अब साइन इनवर्स से साइन छूट जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 थीटा। अब यहाँ पर हम लोग 3 थीटा का मान रखेंगे, यानी कि थीटा का मान रखेंगे 3 गुणे थीटा का मान क्या था बच्चों, ये रहा आपका साइन इनवर्स एक्स। तो हमारा आंसर आ गया है 3 साइन इनवर्स एक्स, और यही तो हमें प्रूफ करना था बच्चों। देखिए यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया, हम लोग लिखेंगे प्रूव्ड। ठीक है, प्रश्न संख्या 2, 3 cos इनवर्स एक्स इक्वल टू cos इनवर्स एक्स ब्रैकेट 4x क्यूब -3x, और जो x का संबंध है यानी कि बिलोंग्स टू है 1/2, 1 से। ठीक है, 2018, 2020, 2023 और 2025 में 2 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग वैसे ही लगाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे RHS, राइट हैंड साइड लिखेंगे क्या है, cos इनवर्स 4x क्यूब -3x। ओके बच्चों, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, माना। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग माना, क्या मानेंगे, क्योंकि फार्मूला बनाना होता है तो यहाँ पे लिखेंगे माना x बराबर cos थीटा। अब थीटा क्या हो, देखो थीटा कैसे हम लोग रोकते हैं आपको ये बता देते हैं आज, कि x इधर है, ये गुणे में था, उधर जाएगा बटे में चला जाएगा, बटे का मतलब 1/cos हो जाएगा, अब बराबर में क्या रहेगा, थीटा। और थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसी चीज़ को लिख सकते हैं, थीटा बराबर cos इनवर्स x। ठीक है, तो ये इतनी लाइन हम गायब करके यहाँ पे ये लिख देते हैं, थीटा बराबर cos इनवर्स x। समझ गए। ठीक है, अब इसको RHS जो हमने लिखा है उसमें पुट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे cos इनवर्स x की जगह पे cos थीटा रखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे cos इनवर्स, और ये बच्चों के पता किसका सूत्र है, ये है cos 3 थीटा। किसका है, cos 3 थीटा का, इसीलिए कह रहा था सूत्र बहुत ध्यान रखना। यहाँ पे लिखेंगे cos 3 थीटा। ठीक है, अब cos, तो यहाँ पर हम लोग cos इनवर्स से cos छूट जाएगा, क्या बचेगा, 3 थीटा। अब थीटा हम लोग क्या, थीटा का मान रख देते हैं, तो 3 क्या हो जाएगा, थीटा की जगह पे cos इनवर्स x। ठीक है, ये हमारा प्रूव्ड हो गया है। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में व्यक्त करना है। तीसरा सवाल है आपका, tan इनवर्स √1 + x² -1 में x, और यहाँ पर जो x है वो 0 नहीं है। 2016, 2019 और 2022 और 2024 में पूरे 5 अंक में पूछा गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। इसको कैसे लगाओगे, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप लोग कॉपी पे लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अपने जो नोट्स बना रहे हो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले माना x बराबर tan थीटा, क्योंकि हमें सूत्र बनाना होगा इसलिए tan थीटा ले लेते हैं, और वह थीटा बराबर आप जानते क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम लोग अब पुट करेंगे जो सवाल हमें दिया है। सवाल हमें दिया है tan इनवर्स, ब्रैकेट लगा लो, ये हो गया आपका 1 + x की जगह पे रखा tan थीटा, यानी कि tan स्क्वायर माइनस का 1 में tan थीटा। ओके बच्चों, आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो गया आपका रूट के अंदर 1 + tan स्क्वायर थीटा -1 में tan थीटा। ठीक है,
अब ये देखो, ये अंदर जो है ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा है। क्या पढ़ा है अभी बताते हैं आपने। एक हाई स्कूल का सूत्र यहाँ पर लगेगा, कक्षा 10 का। टेन इनवर्स, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस में 1/tan थीटा। तो हाई स्कूल में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या होगा, स्क्वायर से रूट छूट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अपना टेन इनवर्स सेक थीटा माइनस 1/tan थीटा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे, देखो ध्यान से। टेन इनवर्स, इसको जो है कॉस और साइन के टर्म में तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये टूटेगा ऐसे, साइन सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos थीटा माइनस का 1 में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। आगे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि टेन इनवर्स, ये हो जाएगा 1 - cos थीटा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अब इसी चीज़ को अगर हम चाहें तो पलट कर यहाँ पर लिख सकते हैं। कहाँ पर, यहाँ पर पलट जाएगा तो cos ऊपर हो जाएगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पर इसको हटा देते हैं, यानी एक कदम हम आगे चलते हैं, ठीक है। ओके, अब क्या कटता है, cos से cos कट गया, क्या बचा उसे लिख लो। यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब देखो कक्षा 11 का एक सूत्र यहाँ पर लगेगा, कौन सा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे कि टेन इनवर्स, ये लगेगा 1 - cos थीटा। 1 - cos थीटा जो होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, और साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2। ये कक्षा 11 के सूत्र हैं, ठीक है। और यहाँ पर 2 से 2 कट गया, और इस स्क्वायर से साइन थीटा ये कट गया, क्या बचा, यहाँ पर बचा टेन इनवर्स साइन थीटा बटे 2 बटे में कॉस थीटा बटे 2, ठीक है। आगे हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बटे 2 और कॉस थीटा बटे 2 क्या हो जाएगा, टेन थीटा बटे 2, क्या हो जाएगा, टेन थीटा बटे 2, और टेन इनवर्स से टेन छूट गया, क्या आया, यहाँ पर बचा थीटा बटे 2, ठीक है। अब थीटा का हम लोग रख देते हैं मान, कैसे रखोगे, 1/2 तो अलग हो जाए, थीटा बचा, थीटा का मान क्या था हमारा, थीटा हम लोगों ने माना था टेन इनवर्स एक्स, क्या माना था, टेन इनवर्स एक्स, यही हमारा आंसर है। ओके डन। वीडियो को लाइक कर दिया करो बच्चों, ताकि आप तक समय से नोटिफिकेशन पहुंच सके, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। पीडीएफ चाहिए हो तो चैनल ज्वाइन कर लो, या फिर कमेंट में कह दिया करो सर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप ये इस वीडियो के पीडीएफ सेंड कर दीजिए, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, टेन इनवर्स ब्रैकेट में √1 - cos x अपॉन 1 + cos x। जीरो का मान, मतलब x का मान जो है जीरो से बड़ा होगा और पाई से छोटा होगा, यानी 90 अंश से छोटा होगा, जीरो से बड़ा होगा, उसके बीच में आएगा। 2018, 2021 और 2026 में ये बिहार बोर्ड में पूछा गया 2 नंबर में, ठीक है। क्योंकि मेरे पास सारे पेपर हैं, मैंने पिछली बार ऑनलाइन पढ़ाया था, इंस्टाग्राम से मैंने सारे के सारे अपने स्टूडेंट से पेपर मंगा लिए थे, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, हल करेंगे, यहाँ पर ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 - cos x को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x बटे 2, क्योंकि थीटा की जगह पे इस बार x है तो x बटे 2 लिखेंगे, ठीक है। नीचे 1 + cos x को हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बटे 2, तो 2 से 2 तो कट गया, ठीक है। आगे देखो, ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ये हो गया रूट में टेन स्क्वायर x बटे 2। अब यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा, टेन इनवर्स ब्रैकेट में टेन x बटे 2, अब यहाँ पे टेन इनवर्स से 10 छूट जाएगा, तो क्या बचा, x बटे 2, यही आपका आंसर है, ठीक है। ऐसे ही मक्खन वाले तरीके से सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है बच्चों। हम आपको प्रतिदिन रात में 7:15 पर हमारी वीडियो अपलोड होगी, ठीक है।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे भी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ठीक है, क्यों है आप जानते हैं, 2016, 2018, 2019 और 2022 में और 2026 में ये प्रश्न बिहार बोर्ड में आया है। 2 या 5 अंक में आता ही आता है। ठीक है, चलिए सवाल को देखते हैं और लगाते हैं। इस सवाल में हल करने से पहले आपको एक ट्रिक सीखनी है। ट्रिक कौन सी है कि अंश और हर में क्या करो, cos x से भाग दे दो। तो यहाँ पे लिख लो कि अंश व हर में cos x से भाग देने पर। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे कि tan इनवर्स cos x बटे में cos x माइनस sin x बटे में cos x बटे में cos x बटे में cos x प्लस में sin x बटे में बेटा cos x। ठीक है, सभी पदों में कर दिया। तो ये क्या हो, cos x से cos x, cos x से cos x बटे में कट गए। ठीक है, क्या बचा, देखो बचा हमारे पास यहाँ पर बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में ये 1 है। ठीक है, 1 माइनस ये 10 हो गया, क्या हो गया tan x, और ये हो गया 1 प्लस tan x। ओके, अब यहाँ पर हमारा सूत्र लगेगा, वो ध्यान दीजिएगा कि कौन सा सूत्र लगेगा। ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स जो होता है हमारा होता है 10 ब्रैकेट में पाई बाई 4 माइनस का x, क्या हो जाएगा 10 पाई बटे 4 माइनस का x, ये सूत्र होता है। ठीक है, ये किसका सूत्र है, इसका सूत्र है। ओके, सूत्रों को भैया ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे tan इनवर्स से 10 छूट जाएगा बच्चों, क्या बचा हमारे पास पाई बटे 4 माइनस का x, ये हमारा आंसर है। ठीक है, छठा प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम यहाँ लिख देते हैं BBIP क्वेश्चन। ओके, छठा क्वेश्चन 2015, 2018, 20, 23, 26 में यूपी बोर्ड में ये पूछा गया है पूरे 5 अंक में। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कैसे लगाओगे देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे सवाल को, सवाल लिख लेते हैं कि tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब भी अपॉन में आपको दिया हो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम लोग इसे कन्वर्ट करते हैं, मानते हैं कि माना, क्या मानोगे सीख लो आज, माना x बराबर a साइन x या फिर कॉस x। साइन x क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को सूत्र बनाने में आसानी होगी इस सवाल में साइन से। वाह, अब थीटा बराबर यानी कि अब क्या होगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे थीटा मानना है, क्या मानना है थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा आपका नॉर्मली क्या हो जाएगा साइन इनवर्स और x अपनी जगह पे a बटे में चला जाएगा। ठीक है, तो अब सवाल में रखते हैं जहां जहां x है वहां रखते हैं a साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका a साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के ऊपर है। ठीक है, आगे लाइन हो जाएगी हमारी tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। ओके बच्चों, अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन में अंडर रूट में, बच्चों a स्क्वायर दोनों तरफ है, a स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बचा। ओके, कोई गलती मत करना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स ये a साइन थीटा अपॉन ये हो गया रूट में a स्क्वायर इंटू, देखिए ये किसका सूत्र है, ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, ये किसका सूत्र है, अभी बच्चे बोलेंगे किसका है, कॉस स्क्वायर थीटा का, किसका है कॉस स्क्वायर थीटा का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स और ये हो गया आपका a साइन थीटा
अपॉन, देखिए इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ब्रैकेट में हम लोग एक स्क्वायर कर सकते हैं, तो इस स्क्वायर से क्या होगा, रूट छूट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ए से ए कट गया, तो यहाँ पर हो गया आपका टेन इनवर्स साइन ऑफ थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है ना बच्चों, टेन थीटा। अब टेन इनवर्स से टेन छूट जाएगा तो क्या बचेगा, थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमने क्या माननी थी, थीटा की वैल्यू हमारी थी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ओके बेटा, ये हमारा आंसर है। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, क्या है देखो, टेन इनवर्स ब्रैकेट में तीन ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन में ए क्यूब माइनस तीन ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो फिर आपको टेन इनवर्स के अंदर ए दे दिया, जब भी ए दिया होगा तो आप जानते हैं एक्स हम क्या मानेंगे, ए के वाला मानते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना एक्स बराबर ए टेन थीटा, तो वाह थीटा का मान क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, अब क्या करते हैं, सवाल जो हमें दिया है उसमें एक्स की जगह पे ए टेन थीटा रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि टेन इनवर्स तीन ए स्क्वायर, यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इंटू में टेन थीटा, ए टेन थीटा लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे ए टेन थीटा। ओके, यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए टेन थीटा का क्यूब अपॉन में लिखेंगे ए क्यूब माइनस थ्री ए टेन थीटा का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे लिखेंगे कि टेन इनवर्स, ये हो जाए इसकी मल्टीप्लाई करा दो अंदर तीन ए स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे तीन ए क्यूब टेन थीटा माइनस पर ए स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब है देखो बच्चों, यहाँ पर गलती मत करना भैया, स्लिप हो जाता है यहाँ पर पेंसिल। ठीक है, तो ये ए क्यूब हो गया, ये हो गया टेन क्यूब थीटा अपॉन में ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस तीन ए, देखो ये स्क्वायर हो गया तो ये तीन हो गया। ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे हम लोग करेंगे यहाँ पर बच्चों, क्या करेंगे, ऊपर ए क्यूब कॉमन करेंगे, नीचे भी ए क्यूब कॉमन करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं, ये हो जाएगा अपना टेन इनवर्स ए क्यूब कॉमन किया तो क्या बचा, तीन टेन थीटा माइनस इधर भी ए क्यूब बाहर चला गया कॉमन से, तो यहाँ बचा टेन क्यूब थीटा अपॉन में ए क्यूब कॉमन कर लिया तो यहाँ बचा वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर फार्मूला बनाने के लिए ये सब किया गया। आगे लिखेंगे कि टेन इनवर्स, ये जो इतना सब बचा है हमारा जो कट गया ए क्यूब से ए क्यूब, ये किसका फार्मूला है, टेन थ्री थीटा का। किसका है, टेन थ्री थीटा का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टेन थ्री थीटा, तो टेन इनवर्स से टेन छूट जाएगा, क्या बचेगा, थ्री थीटा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा टेन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या थी, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, ये हमारा आंसर है। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारे जो हैं टोटल 8 से लेके 15 तक हमें सिर्फ मान निकालना है। आठवां सवाल जो है टेन इनवर्स है, ब्रैकेट है, टू कॉस है, फिर ब्रैकेट है, टू साइन इनवर्स और ये 1/2 ब्रैकेट क्लोज, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखिए 2019, 2023 और 2026 में यूपी बोर्ड में ये पूछा गया, तो इस नज़रिए से ये इंपॉर्टेंट हो गया बच्चों, 2 अंक में आया था ये। ठीक है, कितने अंक में आया, तो 2 अंक में। चलिए इसको सबसे सरल तरीके से आपको बताते हैं, छोटा भी और सरल भी। तो यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स, ये इनवर्स है। ठीक है, ये हो जाएगा टू कॉस, अब देखिए बच्चों ये तो हम लोग लिख लेते टू, अब ये क्या है, ये इनवर्स है। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1/2, 1/2 कितना होता है, 1/2 जो होता है बच्चों, ये होता है साइन 30 का मान। कितने का होता है, साइन 30 का, और 30 को हम लोग पाई के रूप में कैसे लिख सकते हैं, पाई बटे 6, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई बटे 6। ठीक है, ये कट जाएगा, 2 कम 2, 2 3 6। ठीक है, क्या बचा, चलो लिखते हैं, ये हो गया टेन इनवर्स टू कॉस पाई बटे 3। ठीक है, अब बच्चों हमें बताओ पाई बटे 3 का मतलब क्या है, 60, तो कॉस 60 का मान क्या हुआ, कॉस 60 का मान हुआ 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे टेन इनवर्स टू कितना होता है बेटा, 1/2 होता है, तो 1/2 रखा कॉस 60 का मान, तो 2 से 2 छूट गया, तो क्या बचा
यहाँ पे बचा टेन इनवर्स ब्रैकेट में एक। अब एक कितना, 10 में कितने का मान होता है, क्योंकि टेन इनवर्स छोड़ने के लिए हमें 10 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। यहाँ पे लिखेंगे 10 इनवर्स 10 45 का होता है। 45 को हम लोग पाई में कैसे लिख सकते हैं, पाई बटे 4 के रूप में। 10 इनवर्स से 10 छूट जाएगा बच्चों, तो क्या बचा, पाई बटे 4। लो बताया ना मक्खन जैसे समझाऊंगा। आ गया आंसर। नवा सवाल जो है बच्चों 2017, 2020 और 2024 में 5 अंक पे पूछा गया। हम आपको सबसे सरल तरीके से बताते हैं कि 4 से 5 लाइन में आपको लग जाए और पूरे के पूरे अंक भी प्राप्त हो जाए। तो देखिए ये आपका सूत्र जो है आपका साइन के पदों में किसका है, टू साइन, सॉरी टू हाँ महाराज, 2 10 इनवर्स एक्स के पदों में है, और ये कॉस के पदों में है। किसका सूत्र, 2 10 इनवर्स बाई, ठीक है, कॉस के पदों में। तो इन्हीं सूत्रों को हम लोग रखेंगे और तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये अपना हो गया 10 1/2, ये हो गया अपना 2 10 इनवर्स एक्स प्लस 2 10 इनवर्स बाई। ठीक है बेटा, अब 2 कॉमन कर लेते हैं इस ब्रैकेट में से, तो हो जाएगा 10 1/2, गुणे में 2 कॉमन कर लिया तो यहाँ बचा 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स बाई। और ये सूत्र वही है जो हमने आपको पहले समझाया था। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा अपने पास, ये बचा अपने पास, इनवर्स लगा लो, नहीं तो ये खाली 10 है। हाँ, तो ये हो जाएगा 10, क्यों है 10 वो भी आपको पता चलेगा। ठीक है, 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का सूत्र पता है, होता है 10 इनवर्स ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये सूत्र होता है। अब 10 से 10 इनवर्स छूट जाएगा, क्या बचा, एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। सबसे सरल और सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखिए। प्रश्न संख्या 16 से 18 में दिए प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। 10वां प्रश्न है साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन 2 पाई बटे 3 एक अंक में दिया गया। 2016, 18, 22 और 24 और 25 में ये एक अंक और 2 अंक में पूछा गया है। सबसे पहले बाई को क्लियर कर लीजिए। किसे, ये जो आपको थीटा बराबर दिया है इसको क्लियर अगर कर लिया तो ये मक्खन जैसा सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहीं पे लिख देते हैं कि 2 पाई बटे 3 का मतलब क्या है, 120। कितना है, 120 अंश। तो 120 अंश को हम लोग अगर तोड़ें, कन्वर्ट करें, तो 180 में से 60 घटाएंगे, 120 आ जाएगा। तो 180 का मतलब पाई में से किसको घटा दें, 60। 60 का मतलब क्या है, पाई बटे 3 को। ठीक है, चलिए अब लगाते हैं। तो ये अपना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, साइन ब्रैकेट में 2 पाई बटे 3 को हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बटे 3। क्यों लिख सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 180 में से 60 घटाओगे वही 120 बन जाएगा। 120 को कैसे लिख सकते हो, 2 पाई बटे 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, साइन से साइन, साइन इनवर्स से साइन छूट गया बच्चों, साइन इनवर्स से साइन छूट गया। उससे पहले आपको बता दूं मैं कि यहाँ पर एक और सूत्र लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन पाई माइनस थीटा जो होता है वो होता है बच्चों यहाँ पर प्लस का ही रहता है। क्या रहता है, साइन थीटा प्लस का ही। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स साइन थीटा क्या है, पाई बटे 3। तो साइन इनवर्स से साइन छूट जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई बटे 3। तो ये आपका परफेक्ट आंसर है। ओके, प्रश्न संख्या 11 है टेन इनवर्स ब्रैकेट में 10 3 पाई बटे में 4 2017, 2019, 2023 और 2026 में बिहार बोर्ड में पूछा गया है 2 अंक। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, ये जो थीटा यानी कोण जो दे रखा है इसको क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 3 पाई बटे 4 को हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बटे 4। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसको कि 10 इनवर्स मतलब कितना हो जाएगा, ये 180 में से 45 घटा दिया, आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 पाई माइनस पाई बटे 4। और आप जानते हैं कि 180 में किसी भी का चेंज नहीं होता, मगर यहाँ पे 10 है तो इसका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि 10 पाई माइनस थीटा जो होता है बच्चों वो हो जाता है हमारा माइनस का 10 थीटा। क्या हो जाता है, माइनस का 10 थीटा। तो यहाँ पर अपना हो जाएगा 10 इनवर्स माइनस 10 थीटा क्या है, पाई बटे 4। ठीक है, अब क्या हुआ, 10 इनवर्स से 10 छूट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का पाई बटे 4। ओके, देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, सबसे पहले लिखेंगे कि साइन इनवर्स 3/5 साइन
में जो होता है लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग, ये लाल बटे कक्का के हिसाब से लंब बटे कर्ण होता है। तो अगर हम लोग अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएं और यहाँ पर हम लोग क्या फाइंड करें, क्या फाइंड करना है, आधार। आधार निकालेंगे तो क्या आएगा, आधार आएगा हमारा 4, और यहीं से हमें जो है निकालना है टेन इनवर्स। ठीक है, टेन इनवर्स का यानी टेन में लाल बटे कक्का में जो 10 का मान होता है वो होता है अपना, क्या होता है देखो, लाल बटे कक्का, यही होता है ना। तो आधार कितना है, लाल लंब कितना है, 3 है, कितना है 3, और आधार हमने निकाला था 4, कितना निकला 4, तो ये 10 इनवर्स 3/4 हो गया। ओके, अब यहाँ पर देखो दूसरा क्या दे रखा, कॉट इनवर्स 3/2 दे रखा है। तो आप जानते हैं कॉट किसका उल्टा होता है, 10 का, तो ये 10 इनवर्स उल्टा कर दो बच्चों, इसका 3/2 का उल्टा करो तो क्या हो जाएगा, 2/3। अब यही मान जो है हमें, कौन से मान, ये वाला मान, ये वाला मान, साइन 3/5 की जगह पे ये रखना है, कॉट की जगह पे ये वाला मान रखना है। ठीक है, सवाल में। चलो, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 ब्रैकेट, ये हो गया महाराज जी 10 इनवर्स 3/4 प्लस ये हो गया अपना 10 इनवर्स 2/3, ये हो गया सूत्र हमारा बच्चों। सूत्र लगेगा यहाँ पर 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर होता है 10 इनवर्स एक्स बाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये सूत्र जो मैंने बताया था वो वाला। ठीक है, चलो मान रखते हैं। तो यहाँ पर जो है 10 कर लिया, ये 10 इनवर्स, ये अपना क्या है, x है, और ये अपना y है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर लिखेंगे 10 इनवर्स x, ये क्या है महाराज जी, ये अपना प्लस है बीच में। ठीक है, तो x का मतलब 3/4 प्लस 2/3 बटे में 3/4 गुणे 2/3। ठीक है, आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स, ये हो जाएगा 4 12, 3 दूनी 3 3 9 और 4 दूनी 8, इसको जोड़ोगे हो जाएगा 17, कितना हो गया 17 बटे में ये हो गया 4 3, इसको कट कर लो भैया, तो ये कट हो गया, अपना बचेगा 4 3 12 और 2 3 6। ठीक है, और इधर है अपने पास, तो ये हो गया 6/12, कितना हो गया 6/12, तो 12 से 12 कट गया। ठीक है, 12 से 12 कट गया ना, तो अपना क्या बचा, जो बचा उसे लिखो, तो ये बचा है 10 ब्रैकेट में 10 इनवर्स 17/6, और 10 से 10 छूट जाएगा, 10 से 10 इनवर्स छूटेगा बच्चों यहाँ पर। तो ये कितना आ गया आंसर, आंसर आ गया 17/6। ठीक है, ये आपके 3 बहुविकल्पी दिए हैं, मैंने लिख दिया है किस किस वर्ष आए हैं। तो पहला वाला बहुविकल्पी मतलब कि 13वां जो सवाल है, इसमें लिखा है कि कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस 7π/6, ये आप लोग बहुत आसानी से लगा सकते हैं, लगा लीजिएगा। ना लगा पाओ तो पीडीएफ मुझसे मांग लेना, कमेंट कर देना, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है 5π/6। 14वें सवाल को भी सेम ऐसे लगाइएगा, ना लगा पाना बच्चों तो मुझे बता देना, मैं पीडीएफ ट्रांसफर कर दूंगा आपको। ठीक है, इसका आंसर है डी। सेम इसी तरीके से ये भी लगा लेना, ना लगा पाना तो मुझे बता देना, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, कमेंट कर देना। ठीक है बच्चों, चलो अगली प्रश्नावली मिलते हैं, बाय 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 बाय।